वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है प्रॉब्लम ऑफ आ फादर। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, ऑफ का मतलब होता है का या की, आ फादर एक पिता की। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक पिता की समस्या। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अ मैन हैड टू डॉटर्स। यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट का पॉजेसिव वाक्य है। जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो उसकी क्या थी? टू डॉटर्स। डॉटर बोलते हैं बेटे को। तो यहाँ पे डॉटर्स है, बेटियां। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ मैन हैड टू डॉटर्स। एक आदमी की दो बेटियां थीं। ही गॉट हिज फर्स्ट डॉटर मैरिड टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पोटर। ही गॉट हिज फर्स्ट डॉटर मैरिड। तो उसने जो अपनी पहली बेटी थी उसकी शादी करवाई टू अ गार्डनर, एक माली से। गार्डनर बोलते हैं माली को। तो उसने अपनी पहली जो बेटी थी उसकी शादी एक माली से करवाई। एंड द अदर टू अ पोटर, और दूसरी एक कुम्हार से। पोटर कहते हैं कुम्हार को जो बर्तन बनाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने अपनी पहली बेटी की शादी एक माली से की और दूसरी एक कुम्हार से की। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू विजिट हिज यंगर डॉटर। ही वेंट, वो गया। यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गया टू विजिट। विजिट का मतलब होता है मिलने जाना। तो वो वहां गया मिलने के लिए। हिज यंगर डॉटर, अपनी छोटी बेटी को। तो अपनी छोटी बेटी को मिलने के लिए वो उसके घर गया या वो वहां गया। When, जब, he asked her how she was, she said। When, जब, he asked, उसने पूछा, her, उससे, how she was, कि वो कैसी है। she said, उसने कहा, everything is fine with me। everything is fine, सब कुछ ठीक है। with me, मेरे साथ। तो सब कुछ ठीक है मेरे साथ। except that, सिवाय इसके। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। तो सिवाय इसके, ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भारी बारिश। तो बहुत ज़्यादा भारी बारिश के कारण या की वजह से। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या की वजह से। तो भारी भरकम बारिश की वजह से माई मड पॉट्स टेक टू मच टाइम टू ड्राई। मेरे जो मड पॉट्स हैं, मड का मतलब होता है मट्टी के। तो मट्टी के जो मेरे बर्तन हैं, टेक टू मच टाइम, वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं टू ड्राई, सूखने में। उसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि सब कुछ ठीक है मेरे सिवाय, एक्सेप्ट दैट, सिवाय इसके, ड्यू टू हैवी रेन फॉल माई मड पॉट्स टेक टू मच टाइम टू ड्राई, कि मेरे जो मट्टी के बर्तन हैं वो भारी भरकम बारिश के कारण सूखने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। सो इसलिए प्लीज़ प्रे फॉर इंटेंस हीट दिस समर। तो कृपया करके प्रे, प्रार्थना कीजिए, फॉर इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा जो शदीद गर्मी है उसके लिए, दिस समर, इस समर में। तो इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा जो गर्मी है उसकी प्रार्थना कीजिए। विन, जब, ही आस्क्ड हिज elder daughter the same question। when, जब, he asked, उसने पूछा। ask का मतलब होता है पूछना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब उसने पूछा his elder daughter, अपनी बड़ी बेटी से, the same question, यानी कि वही सवाल पूछा। she said, उसने कहा, I am very happy, मैं बहुत खुश हूँ। बट, लेकिन, नाउ अडेज, आजकल, इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन आजकल बहुत गर्मी है। एंड द हीट इज़ डिस्ट्रॉइंग ऑल माई क्रॉप्स,
जो हीट है इज डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना। तो यहाँ पे इज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो जो हीट है, गर्मी है, वो तबाह कर रही है ऑल माई क्रॉप्स, क्रॉप्स कहते हैं फसलों को, तो जो मेरी फसलें हैं उनको तबाह कर रही है। प्लीज प्रे टू द गॉड्स फॉर heavy showers of rainfall so that all my plants and crops come to life again. Please pray to the God, यानी कि कृपया करके गॉड से प्रार्थना कीजिए फॉर हैवी शॉवर्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो बारिश है उसके शावर होने की, यानी कि उसके निछावर होने की जो है प्रार्थना कीजिए। सो डैट, ताकि ऑल माई प्लांट्स, यानी कि जो मेरे सारे पेड़ हैं, एंड क्रॉप्स और फसलें हैं, कम टू लाइफ अगेन, वो दोबारा जीवित हो जाएं, वो दोबारा जो है यानी कि उनको जिंदगी मिल जाए। नाउ अब द ओल्ड मैन वॉज इन अ फिक्स, अब जो बूढ़ा आदमी था, वॉज वो था, इन अ फिक्स एक उलझन में। इन अ फिक्स एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है उलझन में होना। तो अब जो बूढ़ा आदमी था वो उलझन में था। व्हाट टू डू, वो क्या करे। वन आस्क फॉर रेनफॉल while the other for the sun. वन आस्क फॉर रेनफॉल, यानी कि एक जो है वो बारिश के लिए प्रार्थना करवाती है, while जबकि द अदर फॉर द सन, जबकि जो दूसरी है वो क्या करते हैं फॉर द सन। सन का मतलब होता है सूरज भी होता है, लेकिन इसका मतलब धूप भी होता है, तो यहाँ पे धूप के सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। तो जबकि जो दूसरा है वो धूप के लिए प्रार्थना करवाता है। तो इसका मोरल क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लीज एवरीवन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, टू प्लीज खुश करना, एवरीवन हर किसी को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।